दक्कन न्यूज़ टुडे में आप सभी का स्वागत है। महानगर पालिका मिशन 2022 हमारे चैनल के माध्यम से चलाया जा रहा है और आज हमारी ख़ास मुलाकात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला सदर MIM के ज़िला अध्यक्ष मिर्ज़ा अमजद बेग साहब के साथ। अमजद बेग साहब अभी महाराष्ट्र के अंदर और नांदेड़ ज़िले में भी नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर पालिका के जो इलेक्शन है और नांदेड़ महानगर पालिका के भी इलेक्शन अनकरीब 2-3 महीने बचे हुए हैं, जो आपकी ज़ेर सदारत किस तरीके से इलेक्शन में आपकी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करेगी MIM के अभी कुछ दिनों से माहौल भी ख़राब है और ख़ासकर महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार गिरी या गिराई गई और जो महाविकास आघाड़ी थी, समझो शिवसेना तो अपनी जगह पे स्टैंड ही है, पर जो आज हालात चालू है महाराष्ट्र में और आपकी पार्टी का क्या रुझान है और नांदेड़ ज़िले में आपका क्या काम है, कहाँ कहाँ पे कैसा काम है, आज आप हमारे चैनल दक्कन न्यूज़ टुडे के माध्यम से मिशन 2022 के तहत आप अपना जो भी है बोल सकते। आपका क्या मिशन है? इस मिशन हमारे मिशन 2022 के तहत आप अपनी आवाज़ अपने ज़िले में, अपने महाराष्ट्र स्टेट में MIM का क्या वर्चस्व है, क्या काम है, आप खुल के बताइए। मैं पहले मशकूर हूँ दक्कन न्यूज़ टुडे का, और मैं ख़ास तौर पे मशकूर हूँ इसके सदर जनाब सैयद तनवीर साहब यानी कि आपका, कि आपने एक मुहिम चालू की जिसके ज़रिए लोगों को एक मैसेज ये जा रहा है कि 2022 में गोया के तमाम सियासी जमातें जीत के आने के बाद या जीत से पहले उनके क्या अज़ाइम है। मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, 2018 में मुझे नांदेड़ ज़िला सदर की हैसियत से मुंतखब किया गया। मैं पार्टी के तमाम आला कायदीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पे भरोसा करके उन्होंने मुझे नांदेड़ ज़िले की ज़िम्मेदारी दी, और तमाम माविनीन मेरे साथ जितने भी हैं, जिसमें हमारे शहर के सदर जनाब साबिर चौध साहब, जनाब मिर्ज़ा साहब, सिकंदर भाई, यूसुफ साहब और तमाम नौजवानों की तमाम टीम, तमाम ने मेरा साथ दिया। और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जब से मैं 2018 से ज़िला सदर की हैसियत से यहाँ पर नांदेड़ में काम कर रहा हूँ। नांदेड़ में मुंजुमला नांदेड़ 16 तालुक़ा जात है, जहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इन 2 सालों में हर तालुक़े में अपनी यूनिट को क़ायम किया। हाल ही में 3 तालुक़ा जात में इलेक्शन भी हुए, जहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जनाब फ़िरोज़ ख़ान लाला साहब की क़यादत में एक तारीख़ साज़ कामयाबी हासिल भी की। वहाँ से हमारे 3 नुमाइंदे मुंतखब भी हुए हैं। आने वाले 2022 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मौक़िफ़ साफ़ है कि हम लोग पूरी ताकत के साथ तमाम वार्ड पे हम लोग कोशिश करेंगे कि मजलिस अपना नुमाइंदा लड़ाए, और इस बार हम अल्लाह से पुरुम्मीद है कि ऐवान बल्दिया पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम ज़रूर लहराएगा। अभी जो हाल ही में अभी कुछ नज़दीक के भी अपने पास इलेक्शन है, देगलूर में इलेक्शन है, बिलोली में इलेक्शन है और छोटे मोटे और 2-3 जगह पे इलेक्शन है नांदेड़ ज़िले में। और नांदेड़ शहर में भी खुसूसी सबसे बड़ा, जिसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता, माहिर घर माना जाता, इस ताल्लुक़ से 81 की जगह पे शायद 90 के ऊपर अभी उम्मीदवार हो जाएंगे। जो प्रभाग रचना हुई और अभी प्रभाग रचना चेंज भी होने वाली है, इसके ताल्लुक़ से भी लोगों में एक चर्चा है कि पहले 3 हुए, फिर अभी 4 होंगे, शिंदे सरकार आने के बाद ये होगा, शिंदे सरकार आने के बाद वो होगा। तो आप लोगों का किस तरीके से काम रहेगा? आप लोग किस तरीके से अपना एक मॉब बना के काम करेंगे? क्या आपका मैनेजमेंट है?
इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिस तरह कोविड के मद्देनज़र या फिर दूसरी वजूहत की बिना पर जो इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जा रहा है या इलेक्शन की डेट उसकी मियाद में जिस तरह आगे बढ़ता जा रहा है, मैं नहीं समझता कि ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि कई ताल्लुकात ऐसे हैं कि जहाँ पर मियाद ख़त्म होने के बाद 2-2 साल तक भी अभी इलेक्शन नहीं हुआ, जिसमें भोकर, हिमायतनगर, देगलूर वगैरह शामिल है, जहाँ पर मियाद ख़त्म होने के बाद भी इलेक्शन नहीं हुआ। आज हम लोग देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरह हुकूमतें चेंज हो रही है, वहाँ पर जिस तरह के नए नए रोज़ जो चेंजेस होते जा रहे हैं, उसमें इलेक्शंस पे उसका बुरा असर पड़ रहा है। तो आज नांदेड़ में कल जो रात में नोटिफिकेशन था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिसे मुंबई के ज़िलाधिकारी को दिया गया, जिसमें नांदेड़ के 11 तालुकाजात में इलेक्शन को डिक्लेयर किया गया, यानी कि 36 डिवीज़न्स में 124 नगर परिषद और 9 नगर पंचायत में इलेक्शन होने जा रहे हैं, यानी कि 133 तालुकाजात में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन पे भी ये बोझ है और सियासी जमातों पे भी बोझ है कि एक साथ इतने सारे इलेक्शंस आने में कहीं ना कहीं काम करने में दिक्कत होती है। बहरहाल जो भी इलेक्शंस नांदेड़ में 11 तालुकाजात में होने जा रहे हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ इन तमाम 11 तालुकाजात में इलेक्शन लड़ने के लिए 11 ताल्लुकों में भी आपकी ताकत है, समझो आप लगा सकते, वहाँ पे आपके कैंडिडेट मैदान में है तैयार। नांदेड़ के तमाम 15 तालुकाजात में या बशमूल नांदेड़ 16 तालुकाजात में तमाम में मजलिस की यूनिट से मजबूत है। हम इलेक्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, हमारी यूनिट तैयार है। इलेक्शन आएगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी ताकत के हिसाब से वहाँ पर हर जगह सीट लड़ाएगी। नांदेड़ महापालिका में यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ाएगी। और जिस तरह 2017 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो वहाँ से एक भी सीट नहीं जीती थी, इस बार हम पुरुमीद है कि इस बार महानगर पालिका में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे ज़्यादा से ज़्यादा जीत कर जाएंगे। ऐसी क्या वजह है कि लोग आपके पार्टी के बैनर के नीचे भी कुछ बोलते, बैनर के ऊपर भी कुछ बोलते, कुछ ताल्लुकों में बॉडी डिसॉल्व होने के बाद भी वो अपने पदों का दुरुपयोग करते, या कोई बताता कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा ये मामला है, वो मामला है, इस ताल्लुक से आप क्या बोलेंगे? देखिए, इसमें मेरा मौक़िफ़ बहुत सख्त है। मैंने साफ साफ तमाम ज़िम्मेदारों को भी, तमाम तालुकाजात के भी ज़िम्मेदारों को, शहर के भी ज़िम्मेदारों को इस बात को सख्ती के साथ बताया है कि ऐसा कोई काम जिससे पार्टी की साख को नुकसान होता है, ऐसा कोई काम जिससे पार्टी की बदनामी हो सकती है, या अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के जो ख्वाब है उनके ख्वाब की ताबीर में रुकावट पैदा हो सकती, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई पार्टी का मिसयूज़ करेगा या पार्टी में रहकर या पार्टी के बाहर रहकर, पार्टी में रहकर अगर मान लीजिए कि पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाएंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन कुछ शिकायतें जो आपके ज़रिए और दूसरों के भी ज़रिए जो हमें महसूल हुई है कि 3 तालुकाजात जिसमें अर्धापुर, माहूर और बिलोली, इन तीनों तालुकाजात में हमने बॉडी को पूरी तरह से हमने वहाँ पर डिसॉल्व कर दिए थे, क्योंकि वहाँ से हमको कई सारी शिकायतें हमको महसूल हुई थी। उस बिना पे हमने वहाँ की बॉडीज़ डिसॉल्व कर दिए। तो वहाँ पर अभी हमारा कोई भी जिम्मेदार नहीं है, हमारी टीमें तैयार है। हमने एक टीम को भी बनाया है जो वहाँ पर ये तीनों तालुकाजात का सर्वे कर रही है, और अच्छे चेहरों को मौका दिया जाएगा कि वो वहाँ पर तालुक़े के लिए वो हम बेहतर सदर चुनेंगे। और मैं इन तीनों तालुकाजात के भी गैर लोगों से ये अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि अगर वो चाहते हैं कि वो मजलिस में काम करे तो वो रब्त करे, और अगर मुनासिबत है तो हम वहाँ पर जिम्मेदारी मैं आपकी पार्टी को आज से या नांदेड़ में आए जब से नहीं पहचानता। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरानी पहचान है। एक जो आपके पास जो एक प्रोटोकॉल है आपकी पार्टी का कि जिला सदर अपना ही काम करे, महाराष्ट्र सदर अपना ही काम करे, राष्ट्रीय सदर की हिदायत पे आप लोग काम करते, आपका एक ब्रांड है। पर कुछ जगह पे चिंदी लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं, जिनका कोई वैल्यू नहीं, यहाँ तक कि आपको तो मैं नाम भी नहीं बोलता, पर आप भी पहचानते कि 2-5 हज़ार रुपये के लिए ये लोग खुद का भी नाम खराब करके आपकी भी छवि पे कुछ गंदे असरात ला रहे कि आप लोगों का नाम खराब होगा। क्यों? तो आपकी पूरी पार्टी महाराष्ट्र में एक ब्रांड है, एक स्टैंडर्ड है
क्या जब इसको महाराष्ट्र में जिला सदर के तौर पे सैयद मोइन साहब आए, बाद में महाराष्ट्र सदर बने, पूरे महाराष्ट्र में एक पार्टी को स्टैंड किया, इम्तियाज़ जलील साहब और वारिस पठान साहब, इनको बहुत ऐसे पहले ही झटके में चुन के लाया गया इनको 2014 में, और 2019 में भी सेम आपकी जीत हुई, और हिंदुस्तान के इतिहास में आपकी पार्टी को दूसरा एमपी मिला। ये आप लोगों का एक पार्टी का ब्रांड है। मैं ना MIM से हूँ, ना कांग्रेस से हूँ, ना BJP से हूँ, ना शिवसेना से हूँ। मैं सिर्फ जनता की आवाज़ से हूँ, हक़ की आवाज़ से हूँ। जो भी बोलूँगा, जो भी पूछूँगा, आपको कैमरे के सामने पूछूँगा। किसी के ऊपर एलिगेंस लगाना मेरा काम नहीं है, किसी की तारीफ़ करना मेरा काम नहीं है। अमजद भाई, आपके काम को लोगों के लिए जाना, लोगों के लिए बार बार आप कलेक्टर ऑफिस जाते हैं, निवेदन देते हैं, किसी की कोई भी तकलीफ़ हो, हॉस्पिटल का काम हो, सिविल हॉस्पिटल का काम हो, ये आपका खिदमत खल्क है। आपने जब से 2018 से पोस्ट लेके आप घर में नहीं बैठे। हाँ, मैं आपको यहाँ आके नहीं पूछूं, मैंने इससे पहले भी लोगों में पूछा। आपके अड़ोसी पड़ोसी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आपके गली के अंदर मेरे तकरीबन 10 से 15 ख़ास दोस्त रहते जो आपको बड़ा भाई मानते आप ये बात को? क्या लूँ मैं चैनल पे नाम इन लोगों का? आज भी मैं आपके गली में जाके आया। आपके वार्ड के हालात क्या है? जी देखिए, पहले मैं आपकी बात से शुरू करता हूँ कि मजलिस एक जमात है जिसमें एक अमीर का सिस्टम है, और हमारा अमीर अलहाज बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब है, जिसकी शख्सियत मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान भर में बल्कि दुनिया भर में मोहताज तारुफ नहीं है, और वो अकेला ब्रांड है हमारी पार्टी का। देखिए, बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, पार्टी का कारवा चलेगा, लेकिन हमारा जो क़ायद है वो अलहाज बैरिस्टर सदुद्दीन है। महाराष्ट्र में हम लोग रुकने पार्लियामेंट जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, डॉक्टर गफ़्फ़ार क़ादरी साहब, फ़िरोज़ लाला साहब, सैयद मोइन साहब, इन बड़े लीडरान की लीडरशिप में हम लोग काम कर रहे हैं। और जो आपने बिल्कुल सही कहा कि हमको जो क्राइटेरिया दिया गया है, आज जमात ने मुझ पे भरोसा करके मुझे ज़िला सदर का जो ओहदा दिया है, मैं बिल्कुल उस पद की, उस ओहदे की गरिमा को रखते हुए उसके मुताबिक काम भी करूँगा। अब बात ये है कि कुछ लोग जमात को क्या ये तो चलते रहता है। देखिए, अभी मुझे ये बताइए कि आज नांदेड़ में एक हाथ सत्ता कांग्रेस की होने के बावजूद भी यहाँ पर मुसलमानों ने, दूसरे समाज ने, सब ने कांग्रेस पे भरोसा करके कांग्रेस को एक हाथी सत्ता दिया। उसके बावजूद भी आप देखिए कि मेरा मानना यह है कि नांदेड़ को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। एक नई सिटी है जहाँ पर तरक्याती काम तो नज़र आते हैं, लेकिन ओल्ड सिटी जैसे कि मान लीजिए देगलूर नाका हो गया, आपका चौपाला हो गया, आपका हतई हो गया, गाड़ीपुरा हो गया, खड़गपुरा हो गया, नयाबादी हो गया, ऐसे कई एरिया है जहाँ पर विकास के काम नहीं अमजद भाई, मुझे आपके एरिया के हद तक के ये पूछना है कि 2 दिन पहले आपके नगर सेवक के चाहने वाले, उनके दोस्तों के पास जो आपके नगर सेवक का काम देखते, जो आपके प्रभाग के अंदर एक स्पेशल एरिया है, कुछ लोगों ने आपके नगर सेवक के साथियों के बारे में कुछ कहा। जो आपका एरिया है, जिस मौसम्बी का मोहल्ला है, जैसे आपकी गली हो गई, हाजी मलंग बाबा की बिल्डिंग हो गई, मस्जिद रज़ा के पास का जो पट्टा है, मस्जिद रज़ा ही है ना आपकी, अली रज़ा? हाँ, वहाँ जो आज मैंने खुद देखा कि घुटने उतना पानी है। अगर उस गली के लोगों को जाना है तो कम से कम उनके पैर 1-1 फीट अंदर जाते हैं। हर सर्वे दुरुस्त है। इस बारिश ने, 4 दिन की बारिश ने इनके तरक्याती काम का पूरा पोल खोल दिया। मेरा ये एरिया नहीं, जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ का नहीं, क्योंकि मैं नांदेड़ का जिम्मेदार हूँ, इसलिए मैं पूरे नांदेड़ की बात करूँगा कि जितने भी मुस्लिम एरिया हैं, आप सिर्फ उतने खुदवाई नगर की क्यों बात करते हैं? उसमें इकबाल नगर है, मिल्लत नगर है, आपका इस्लामपुरा है, गुलजार कॉलोनी है। जो मैं ये बात बोलूँगा कि जो नगर सेवक दावा करते कि मैंने चुन के आने के बाद ये करा, मैंने फला आदमी की जबान नहीं गिरने दिया, मैंने ये नहीं करा। एक बात बताता हूँ मैं आपको, नांदेड़ जिले के माजी पालक मंत्री, माजी मुख्यमंत्री को उतना नहीं मालूम है कि कहाँ क्या है। मैं एक सलम, नांदेड़ की एक सलम बस्ती में रहने वाला मैं। हाँ, मेरे आप घर को आके मेरी गली देखो, 1 इंच भी मेरे घर के पास पानी अगर आपको दिख गया, तो आपके साथ, आपके तरफ से कोई भी नगर सेवक बोलो, चुन के लाने की मेरी जवाबदारी। तनवीर साहब, आप मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे, आप मेरी इस बात पे यकीन करेंगे कि नांदेड़ में मुस्लिम कॉरपोरेटर्स या मुस्लिम लीडर्स कांग्रेस के
इन्होंने कौम और मिल्लत की भलाई के लिए जीत कर नहीं है, ये कौम और मिल्लत के जो काम है उसके लिए जीत के नहीं है। इनका वाहिद मकसद ये है कि किस तरह अशोक राव को की खुशामदी करें, उनको खुश रखें, उनकी चापलूसी करें। ये लोगों ने, मैं वही बता रहा हूँ कि इनका काम था कि जब लोगों ने इन पे एतमाद करके 5,000 से ज़्यादा एक वो कॉरपोरेटर ने वोट लेकर जीता है, तो इनका काम ये था, चलिए आपने 5,000 वोट लिए, लेकिन अगर वो वार्ड 20,000 लोगों का या 15,000 लोगों का प्रभाग है तो आपकी जिम्मेदारी है कि हर एक का, और वो गवर्नमेंट निकम्मी गवर्नमेंट है अगर वो लोगों तक बुनियादी सहूलतें नहीं पहुंचाते। विकास के ताल्लुक से आप बोल रहे हैं, विकास के ताल्लुक से ही बोल रहा हूँ। आपका भी काम है अमजद भाई कि आप नांदेड़ के म्युनिसिपल कमिश्नर सुनील लाहने के चेंबर में आप बैठ के उनसे काम ले सकते हैं कि ये गुत्तेदारी है या टक्केवारी है बोल के आप पूछ सकते ना। आपको राइट से, आप एक जिला सदर है कि आप कहीं पे भी आप उंगली उठा सकते ना। आप सोशल एक्टिविटीज में इतना अच्छा काम करते कि एक बच्चे का मर्डर हुआ तो आप लोगों ने रातों रात आरोपियों को पकड़ने लगाए, जिला कलेक्टर और एसपी से मांग करे। मैंने खुद मेरे चैनल पे आप लोगों की न्यूज लगाया, एक बेवा को 20,000 रुपए का चेक दिलाने के अंदर स्वानवाल योजना, राजीव गांधी योजना के अंदर आप लोगों ने काम करे। मैं ये बात है ना, लोगों को जब मालूम है कि कोई चीज मिलती अपने थोड़ी बाप के घर से लाके या मेरे खुद के घर से लाके देना नहीं है, शासन की स्कीमें हैं, लोगों तक पहुंचाना अपना काम है। यही मेरा भी बोलना यही है कि आज अभी मैं आपको बता सकता हूँ कि नांदेड़ के कोई भी हॉस्पिटल में मैं मेरे बीवी की डिलीवरी करा सकता हूँ। आपके दोस्त सामने बैठे वाले, मैंने सरकारी दवाखाने में मेरी बीवी को भेज के डिलीवरी कराया। क्यों? तो लोगों के अंदर जागरूकता आना। मैं कराया बल्कि 10 लोग गए होंगे, ज्यादा गए, बिल्कुल 10 लोग गए होंगे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है ना। 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए लेके सिविल हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स बैठे वाले हैं, जाओ ना, उनका उपयोग लो ना। आप भी बोल सकते, मैं भी बोलूँ, मेरे चैनल के थ्रू से बोलूँ। मेरे अगर शब्द होंगे तो जबान आपकी है, अगर मेरी जबान होंगी तो शब्द आपकी है। सेवा के अंदर कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं आपकी बात की शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि वार्ड के जो विकास के काम है, बिल्कुल मैं आपके मेरे को समाजी काम भी मालूम है, और कई बार मैंने भी देखा है कि आपने बिना लिहाज मजहब मिल्लत कई लोगों की आपने मदद की है, चाहे वो आपके न्यूज़ चैनल के जरिए हो या आपका इंफरादी तौर पे हो, आपने किए। सब मैं वो शख्स हूँ कि मेरा वजन आज 77-75 किलो होगा। एक बच्चा जहर पीता, मेरे पैर में चप्पल नहीं थी, उन्हें तड़पा तो मैंने उसको आधा किलोमीटर खांधे पे रख के ले गया। वो बाद में ऑटो करके सिविल हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उसकी जान बची, तो उसके गांव के लोग आके मुझे बोले आपका सत्कार करना है। मौला नहीं, मैं सिर्फ आपके दुआओं का हकदार हूँ, आप लोगों का कर्जदार हूँ, गुनाहगार बंदा हूँ। बस खिदमत खल्क के अंदर आप पूछ सकते, मैं नंबर दे सकता हूँ यहाँ पे आगे वाले का। ये एक चीज़ है, कोई जला, कोई मैयत उठाओ, कोई लाश उठाओ, फिर भी ये आप एक पार्टी से है इसलिए आपके ऊपर कोई उंगलियां नहीं उठाने वाला है। अमजद भाई उंगलियां क्या उठाते ना, इसका दर्द मेरे को मालूम है। कितना भी करने के बाद लोग उंगली उठाते ही उठाते हैं, पर जब पद पे है तो मेरा सवाल है आपको, बिल्कुल, आप एक जिला सदर है, आपके पास एक एमपी से ज़्यादा राइट्स है। आप पूछ सकते जिला कलेक्टर को कि क्या हाल है, आप पूछ सकते कि दवाखानों का क्या हाल है, आप पूछ सकते कि नांदेड़ के डॉक्टर लाइन के खड्डे क्या है, आप पूछ सकते कि नांदेड़ की डॉक्टर लाइन से एम्बुलेंस कला मंदिर से रेलवे स्टेशन आने को 15 मिनट, एक 4 फरलंग का यानी कि आधा किलोमीटर भी नहीं, आधे किलोमीटर में 80% एरिया पार होने को आधा घंटा लग जाता। इस तरह के कई मसाइल पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, खा वो मेरी क़यादत में हो, साबिर चौथ साहब की हो या फिरोज़ लाला साहब की क़यादत में हो, हमने कई सारे मेमोरेंडम्स के ज़रिए वक्तन फ़वक्तन हर मसले को उठाया। हमने कोशिश की कि उस मसले का हल कर सके, लेकिन क्योंकि कांग्रेस का इख्तिदार आज महानगर पालिका पे है। इख्तिदार की बात छोड़ दो, राइट्स आपको है। डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक संविधान बना के गए कि सीएम तो सीएम है, कॉमन मैन भी सीएम है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कॉमन मैन मजलिस ने जितने मुद्दों को उठाकर प्रशासन के सामने रखी, मैं एक बात बताता हूँ, आपके पास महापालिका खुद है जी, आपके पास महापालिका खुद है। महापालिका के हर एक पन्ने को, हर एक ऑफिस को, हर एक ऑफिसर को, चपरासी को जानने वाला आदमी आपके साथ है जी, साबिर चौथ जी। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। फिर भी सुनिए ना, फिर भी कम क्यों हो गए हम लोग? नहीं, मजलिस ने वक्तन फ़वक्तन हर मसले पे, चाहे वो हैदराबाद का पानी दवाखाना हो, बुंडार की पानी की टाँकी की पाइपलाइन हो, या फिर ये रोडों का मसला हो, या फिर और कोई नांदेड़ का बड़ा मसला हो, हमने हर मसले पे नुमाइंदगी की है। रिजल्ट हमको कम इसलिए भी आ रहा है
क्योंकि यहाँ पर अशोक राव साहब का जो इन्फ्लुएंस है सारे डिपार्टमेंट्स पे, कहीं ना कहीं हमको उसका थोड़ा सा फीडबैक, हमको उसका जो फीडबैक आना चाहिए वो कम आ रहा है हमारे को। नहीं, लेकिन देखिए, अगर इस तरह के हालात जो आज एक बारिश में ने इनके विकास की पूरी पोल खोल दी, और मुझे बताइए ना, विकास कहाँ पर है? विकास कहीं पर भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये 5 साल अशोक राव की चापलूसी में इन लीडर्स ने खराब किए हैं। हमारा मजलिस का ये मकसद हमेशा रहा है, हमने तमाम तस्वीरें वगैरह जमा की है। हम बहुत जल्द नगर पालिका के सामने एक बड़ा आंदोलन खड़े करेंगे और नगर पालिका से ये डिमांड करेंगे कि वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं आप करके दो। और एक मेरा छोटा सा सवाल, जो इंसान आज, मैं डॉक्टरों को खुलेआम अपने चैनल से चैलेंज करता हूं कि 5-5, 10-10 करोड़ रुपए डाल के MBBS, MD, गायनिकोलॉजिस्ट बनने के बाद दवाखाना खोल के, जो स्लैटर हाउस जिसको बोलेंगे हम कत्ल खाना, पाकिट मारने वाला ये नहीं दिखता कि मिर्ज़ा अमजद बेग शादी में जावे कि मोता में जावे या दवाखाने को जावे, उसको मालूम होता कि पैसे। हम जब दवाखाने में कोई भी समाज से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, धनगर हो, कैकारी हो, कोई भी हो, दवाखाने को जाने के बाद उसका जेब कितना गर्म है ये देख के आज हमारे नांदेड़ में 90%, 85% सीजर से डिलीवरी हो रहे। महापालिका के इतने हॉस्पिटल्स हैं। मैं ये चीज़ का गवाहदार हूँ कि नांदेड़ का सरकारी दवाखाना हो, महापालिका का दवाखाना हो या जिला परिषद से कनेक्टेड श्यामनगर का दवाखाना हो, यहाँ पे डिलीवरी तकरीबन नॉर्मल होती। जहाँ ज़रूरत है वहाँ सीजर होता। पर आज कॉमन लोग, एक ऑटो चलाने वाला 70,000 रुपये कहाँ से लेंगे? बिल्कुल से प्राइवेट हॉस्पिटल्स का मामला न सिर्फ नांदेड़ में बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर में इसी तरह का हो गया। हिंदुस्तान भर में कहाँ पे? हिंदुस्तान भर में कहाँ पे? आप मेरे को, मैं आपको बताता हूँ, आप शिवाजी नगर काला पानी चलिए, डॉक्टर लेन घामोगया चलिए, आप हाँ ये फेरोज लाला के घर के पीछे का एरिया चलिए, दत्तनगर की, हाँ, फिर आप आइए गोवर्धन घाट जो परिसर है, एक शॉपिंग मॉल जैसा कि कहीं पे हम जाते हैं कि एक कार बाजार लगा हुआ है, एक कपड़ों का बाजार लगा हुआ है, एक लेडीज़ के लिए चूड़ी बाजार लगा हुआ है। इस तरीके से नांदेड़ में हर एक टाइप के ऐसे ऐसे दवाखाने हैं, इनके एड्स हैं, इनके एम्बुलेंस है। तो अब इनका जो, मैं कुछ डॉक्टर से बात भी करा कि साहब आपने इतना बिल क्यों लगाए, तो मेरा एक्सपेंसेस आप जानते क्या बोला उसने? 5 लाख रुपए महीने का मेरा खर्चा है बोले, यानी कि मुझे 20,000 रुपये पर डे कमाना ही है, कहीं से भी कमाना है इसमें। नांदेड़ में सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है हमारा सिविल हॉस्पिटल जो नांदेड़ का है, अगर उसमें तमाम तर सहूलतें दस्तयाब है तो मेरी अवाम से भी गुजारिश है कि वो इस हॉस्पिटल का इस्तेमाल करें। जहाँ पर इनकी सहूलतें नहीं हो पा रही हैं, तो अगर हमसे, हमारे पास जितनी भी शिकायतें आई, हमने कई बार डीन से, डिप्टी डीन से मुलाकात करके उन शिकायतों को दूर किया है, और हम लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि मैं ये नहीं चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ आपसे हो, सैयद मोइन साहब से हो, फेरोज खान लाला साहब हो, या डॉक्टर गफ्फार कादरी हो, या इम्तियाज जलील साहब MP हो, आप लोग एक हेल्पलाइन खोलो ना। आप खिदमत ही कर रहे ना, आप एक हेल्पलाइन खोलो, आपके कुछ बच्चे रखो, बाइक्स रखो, क्या तकलीफ है उनके लिए, आप अपना एक डिपार्टमेंट बनाओ ना। बिल्कुल, मैं आपके मशवरे की, जो आप मशवरा दिए उस पर मैं आपका मशकूर हूँ। और हमारे पास इस तरह का हमने कुछ बच्चों को कुछ काम बांट के दे दिए कि कहाँ किसी सिविल हॉस्पिटल की अगर किसी को ज़रूरत है तो कौन काम करेगा, उसमें हम तो है ही है, लेकिन हम लोगों ने कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को बांट दिया। अब जहाँ तक प्राइवेट हॉस्पिटल्स का है, वहाँ पर हम हमारे नांदेड़ में सिविल हॉस्पिटल में सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर चौहान साहब थे, बहुत अच्छा नेचर था। अभी नहीं, डिप्टी डीन भी बोलो या सुप्रिंटेंडेंट भी बोलो, क्या जो हॉस्पिटल अधीक्षक थे, अभी इनकी जगह पे किसी को रखा गया, पर उनका नेचर उतना साफ नहीं है जो लोग देख के जाते थे। अरे हमारे पास से अमजद साहब ने सुप्रिंटेंडेंट चौहान साहब को फ़ोन लगाए, वहाँ जाने के बाद काम होता था। ऐसा काम नांदेड़ में और भी हो। मजलिस का क़याम इसलिए चमल में आया कि लोगों को जहाँ पर सहूलतें नहीं हैं वहाँ पर उनको सहूलतें दस्तयाब कराएं। अगर हमारे पास इनके ताल्लुक़ से कुछ शिकायत आती है तो मजलिस की टीम बशुमुल फेरोज लाला, हम लोग वहाँ पर उनसे मिलेंगे। अगर कोई तकलीफ़ है तो बिल्कुल उसका हम लोग हैप्पी क्लब शोएब भाई जी, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। इन्होंने जो खिदमत खल्क करे, कभी भेदभाव करके नहीं करे, जातिवाद करके नहीं करे। अभी लोग आपके भी पार्टी को बदनाम करते हैं, क्यों? तो आपका जो फ्लैग है वो ग्रीन फ्लैग है।
हाँ, ग्रीन फ्लैग, इस्लामी फ्लैग बोलते लोग, जबकि हमारे दीन से, हमारे शरीयत से, मैं आपकी पार्टी को या पार्टी से शरीयत को नहीं जोड़ना चाहता हूँ, लोगों का एक मजहबी नज़रिया बदल चुका है ये आज। तो होता रहेगा। हमारा ये मानना है कि सूरज की तरफ मुंह करके थूकने से या आसमान की तरफ धूल उठाने से आसमान मैला नहीं होता। जहाँ तक हैप्पी क्लब की बात है, हैप्पी क्लब की मैं आपके चैनल के माध्यम से सताइश करूँगा कि काबिल सताइश काम हैप्पी क्लब की जानिब से होता है। हम लोग उसकी तारीफ में आप हैं। भी भेदभाव नहीं करते ना, आपके पास भी कोई अभी कल आपके जिला अध्यक्ष स्टूडेंट विंग विद्यार्थी अगाड़ी अली आरन के साथ मैं था, जी। तो इनके पास आने वाले मुसलमान लोग नहीं थे जो काम लेके आए। तो अली आर्यन के जैसे कई नौजवानों को मजलिस ने मौका दिया कि वो अपनी सलाहियत नहीं, तो आप लोगों के पास भी आते ना, आप अभी आपके पास लिहाज मजहब मिलत मजलिस के दफ्तर पर तमाम लोगों का आना जाना चालू है। हम लोग उनके प्रॉब्लम्स के हिसाब से उनके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट भी करते हैं। और ये हमारा जो देखिए खिदमत का, हम लोग सियासत में आए खिदमत की सोच कर आए हैं। और खिदमत का कोई पैमाना नहीं है, आप चाहे सियासत में रह के खिदमत करो, अमजद भाई, मैं मेरे चैनल से आपके दिल की बात आपके ज़ुबान के ज़रिए लोगों के कानों तक और लोगों के दिलों तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोग क्या है, आप लोग क्या करना चाहते हैं। अगर आपके 80 नगर सेवक चुन के आते या कांग्रेस के नगर सेवक चुन के आते, इसमें मेरा तो कोई मफाद नहीं है। सिर्फ किसके दिल में क्या है आपके ज़ुबान पे आए, बस मेरा यही मकसद है। रोज़े अव्वल से मजलिस का मकसद सिर्फ यही है कि लोगों के दरमियान में रह के लोगों की खिदमत करें। अगर हमारे कॉरपोरेटर्स ऐवान बल्दिया में चुन कर जाते हैं तो वो इस बात के पाबंद होंगे कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं, बुनियादी सहूलियतें दस्तयाब करें। अगर आप उनको, आज की हुकूमत को भी मैं कहना चाह रहा हूँ, आज के मुस्लिम कॉरपोरेटर्स को भी ख़ास तौर पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो लोगों के बुनियादी सहूलत का हल नहीं कर सकते तो उनको उन कुर्सियों को छोड़ देना पड़ेगा। उनको, अगर ज़मीर आपका ज़िंदा है तो आपको कुर्सियों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिन चीज़ों के लिए आपको मुंतखब किया गया था, जिन चीज़ों के लिए आपको ऐवान बल्दिया में पहुंचाया गया था, आपने वो काम नहीं किए तो कोई हक़ नहीं बनता कि आप उन कुर्सियों पर बने रहें। और मेरी अवाम से भी मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से कि जब आप सिलेक्शन करें तो ये ज़रूर सोचें कि ये आदमी क्या हमारे वार्ड के लिए मुनासिब है। मेरा तो मानना यह है कि जब एक कॉरपोरेटर चुन के जाता है तो उसको बहुत बड़े बड़े काम नहीं करना है। उसका काम यह है कि बल्दियाती मसाइल, ख़ास तौर पे बल्दियाती मसाइल जिसमें रोड, नल, नाली, लाइट ये शामिल है, इसकी वो अपने वार्डों में सहूलत करें। अगर एक वार्ड में कोई मरा हुआ जानवर पड़ा हुआ रहता है और उसको नगर पालिका नहीं उठाती है तो चुन के आने वाले को चाहिए कि वो बेचैन रहे, उसको उसका ज़मीर उसको सोने ना दे, और जब तक कि वो उस जानवर को बाहर नहीं कर देता। मेरा नगर सेवक का बोल रहे ना, नगर सेवक का बोल रहे ना, आपके हमारे कचरा उठाने लगाते। नगर सेवक का मतलब समझाइए फिर मुझे नगर सेवक का मतलब समझाइए। उनको कुछ मालूम नहीं है नगर की सेवा क्या है। सेवक का मतलब ये है कि वो उस नगर के, उस वार्ड के सेवक है। वो अपने आप को खुदारा हाकिम ना समझे। उनको लोगों ने अपनी सेवा के लिए, अपनी खिदमत के लिए चुन के मुंतखब करके कुछ जगह पे हाकिम गुंडे बन के बैठ गए, हाकिम समझ रहे अपने आप को सेवक ही। क्या इसमें हमारे माशरे की गलती नहीं है कि माशरे में भी हमको जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, जो खवास लोग हैं, उनको चाहिए कि वो बशमूल हमारे भी कि हम एक तहरीक चलाएं जिसमें लोगों को ये बताए कि नगर के लिए, हमारे वार्ड के लिए कौन से लोग मुनासिब होंगे। सब मेरे एक बात समझ में नहीं आती, चुन के आने के बाद जब ये नगर सेवक अपना रुझान बदल देते और कल तक के इनके पीछे इनका चिन्ह निशान का झंडा लेके घूमने वाले इनको चुन के आने के बाद गालियां देते, फिर इनके साथ जाते, फिर क्या चीज़ है ये, क्या मसला है जो मेरे को। देखिए, मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करूंगा कि कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स या कांग्रेस के लीडर्स ने कभी भी कौम के लिए सियासत नहीं की। कांग्रेस पे हमारा ज़्यादा ब्लेम इसलिए है, कांग्रेस हमारे टारगेट पे इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ने झूठे वादे करके, मुसलमान तो कांग्रेस को वोट करता है, तो जिसको हम वोट करेंगे तो यकीनन हम उसी के ताल्लुक से कहेंगे। हमने कभी बीजेपी, शिवसेना को वोट नहीं किया, हमने कभी दूसरी पार्टियों को वोट नहीं किया, हमने जब कभी वोट किया कांग्रेस और राष्ट्रवादी को वोट किया। कांग्रेस मेरा बोलने का मतलब है कि वो छोड़ दो, आप सत्ता में, महाराष्ट्र में बीजेपी की भी सत्ता है,
शिवसेना की भी सत्ता है। आप बोल सकते नांदेड़ में एक एमएलए कांग्रेस का, एक एमएलए शिवसेना, तो फर्क हम लोगों आपके को पास समझा रहे हैं 9-9 सर। 10-10 एमएलए है साहब। सर हम वही तो फर्क समझाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि महाराष्ट्र में जहां पर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने शिवसेना का डर बता बता के मुसलमानों के वोट हासिल किए, आज इख्तियार के लिए तुमने उनके साथ समझौता कर लिया, उनके साथ जाके बैठ गया। उनकी यानी कि आपके लिए आइडियोलॉजी कोई मतलब नहीं रखती, आपके लिए सत्ता इख्तियार। और मेरा भी मानना यह है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी को इख्तियार की आदत पड़ गई। अब वो इख्तियार के इतने भूखे हो गए कि वो बीजेपी के साथ भी अलायंस कर लें तो कोई ताजुब की बात नहीं है। मेरा मानना ये है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे चैनल दक्कन न्यूज़ टुडे को टाइम दिया। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका भी।